हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लेक्चर 2 लाए हैं आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण के चैप्टर का। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले ये स्टार्ट करेंगे। हम लोग यहाँ तक जान चुके हैं कि किसी भी समीकरण में जितने चर होंगे उतना ही उस समीकरण के हल होंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हुए हम लोग आज जानेंगे कि यक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, यक्स अक्ष का समीकरण, और फिर जानेंगे वाई अक्ष का समीकरण, यक्स अक्ष का समीकरण और वाई अक्ष का समीकरण। और इसके लिए सबसे पहले हम लोग कार्तीय तल बनाते हैं, जो कि आप लोग को मैंने पढ़ा दिया, निर्देशांक ज्यामिति, जो तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तो अब देखिए यक्स अक्ष, ये यक्स अक्ष है पूरा। तो देखिए ये यक्स अक्ष है और ये पूरा जो है वाई अक्ष है। ठीक है, तो यक्स अक्ष का समीकरण आप बताइए। पहले आप खुद सोच सकते हैं कि यक्स अक्ष पे जब चल रहे हैं तो वाई 0 है, तो अतः यहाँ से ये निकल के आता है यक्स अक्ष का समीकरण जो होगा वाई बराबर 0। इसको आपको याद करना है। ठीक है, याद क्या करना है, आप यहाँ से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यक्स अक्ष पे केवल यक्स का मान चला जाता है, वाई का नहीं। अतः यक्स अक्ष का जो समीकरण होगा वो वाई बराबर 0 होगा। ठीक इसी प्रकार से वाई अक्ष का जो समीकरण होगा, वाई अक्ष पर केवल वाई चलेंगे, यानी यक्स यक्स चलेंगे ही नहीं, तो यक्स बराबर 0। तो यहाँ से यह स्पष्ट हो गया कि वाई अक्ष का जो समीकरण होगा वो यक्स बराबर 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बात करते हैं। आप जानते हैं कि मूल बिंदु का निशान 0, 0, यक्स अक्ष के दाईं ओर, मूल बिंदु के दाईं ओर यक्स का मान पॉजिटिव, मूल बिंदु के बाईं ओर यक्स का मान निगेटिव। मूल बिंदु के ऊपर वाई का मान पॉजिटिव, मूल बिंदु के ऊपर वाई का मान पॉजिटिव, मूल बिंदु के नीचे वाई का मान निगेटिव, मूल बिंदु के नीचे वाई का मान निगेटिव। आप इसको जानते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, और हम लोग यक्स अक्ष का समीकरण जान चुके हैं, यक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0, और वाई अक्ष का समीकरण भी जान चुके हैं कि x बराबर 0। अब हम लोग क्या जानेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा समीकरण के हल, समीकरण के हल। और समीकरण के हल से पहले हम लोग जान चाहते हैं कि अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण, अंतःखंड के रूप में, अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण। ठीक है, अगर हमारे पास दो चर हों यक्स और वाई, और यक्स प्लस वाई बराबर कोई कांस्टेंट ये दिया हो, ठीक है, तो जो भी कांस्टेंट दिया हो उससे हम भाग दे देते हैं दोनों पक्षों में। तो क्या होगा, अगर ए से भाग दें, यक्स अपान ए प्लस वाई अपान ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से यही अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण होता है। और यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है, यक्स अक्ष से कटा अंतःखंड, यक्स अक्ष से कटा अंतःखंड, यक्स अक्ष से कितना दूरी चले ए, अगर वाई अक्ष से कितना दूरी चले, वाई अक्ष से कटा अंतःखंड, अंतःखंड क्या होगा, ए होगा। ठीक, तब देखिएगा समीकरण के हल में ये भी एक प्रकार है। अगर x प्लस वाई बराबर ए कहीं दिया हो, अगर इस फॉर्म में दिया हो, तो सबसे पहले जो दाईं साइड में मान दिया हो उसी से दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए। कुछ इस प्रकार का समीकरण आपको मिलेगा, जहां पर यक्स अक्ष से कटा अंतःखंड भी ए होगा, वाई अक्ष से कटा अंतःखंड ए है। इस केस में अगर यहाँ पे 2 रहता तो यहाँ पे a/2 हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे 3 रहता तो a/3 हो जाता। ठीक है, यहाँ पे ला देते इसको। तो अब क्या कहता है क्वेश्चंस में, जो आपके क्लास 9th में जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें कहेगा आलेख बनाने के लिए आलेख खींचिए। जब अब देखिए आलेख खींचना पड़ेगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में पूछेगा कि आलेख खींचिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। ठीक है, आलेख खींचना, तो सबसे पहले आलेख खींचने के लिए
हमें अंतःखंड मालूम चल गया। अब आसानी से x अक्ष से कटा अंतःखंड पता चल गया, y अक्ष से कटा अंतःखंड पता चल गया, तो हम आलेख आराम से खींच सकते हैं। कैसे खींच सकते हैं? अब देखिए x अक्ष और y अक्ष का आलेख खींचते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने बोला था कार्तीय तल बनाएंगे। हमने देखा है कि x अक्ष से कटा अंतःखंड a आया था, तो x अक्ष से कटा अंतःखंड y बराबर 0। ठीक, तो a चला यहाँ से यहाँ तक, कितना चला? a चला। और फिर y अक्ष से कटा अंतःखंड ए ओ भी है, तो 0 कामा ए। अब जानते हैं y अक्ष का निर्देशांक 0 कामा ए होता है। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, यही इसका आलेख बन जाएगा। ठीक है, और ये जो रेखा है, इस रेखा का मान x प्लस वाई बराबर ए हो जाएगा। ठीक है, इस रेखा का मान पूरे क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर ए हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। x प्लस वाई बराबर जब a आ गया, और यहाँ से अब देखिए अगर इस फॉर्म में अगर आ जाए, वो तो पहला फॉर्म हो गया। अगर दूसरा फॉर्म, अगर y बराबर 3x माइनस 5 या कोई और भी मान लीजिए, कोई और कांस्टेंट हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेके बता रहे हैं। अगर एक समीकरण हो, आप जानते हैं कि जितने चर होंगे उतने उसके मान आएंगे, और उतने, जैसे दो चर हैं तो दो हल होंगे समीकरण के, लेकिन यहाँ पर दो हल होने के लिए दो समीकरण भी होने चाहिए। एक केस ये भी होता है, जितने समीकरण उतने हल। यहाँ पे एक समीकरण है, हम देख रहे हैं कि इसके दो हल होंगे क्योंकि इसमें दो चर हैं। तो अगर दो समीकरण नहीं होते हैं और दो चर होते हैं, एक समीकरण दिया हो जिसमें दो चर हों, तो अगर दो समीकरण नहीं दिया है तो x और y को बारी बारी लिखकर जो दाहिने साइड में लिखा रहता है चर, उसका अलग अलग मान रखते हैं, जिससे दाएं साइड बाएं साइड का मान आता है, और उसी को हम लोग ग्राफ पर दिखा देते हैं, यानी कार्तीय तल में प्रदर्शित कर देते हैं। तो अब देखिए कैसे ये लगता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दाएं पक्ष में x है, तो x के अलग अलग मानों के लिए अलग अलग मान आएंगे y के। x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर -5 आएगा, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर -2 आएगा। यहीं पर x बराबर 1 रखिए, 3 - 5 तो -2 आ जाएगा। फिर x बराबर जब 2 रख देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा y का मान। x बराबर 3 रख दीजिए, 3 रखने पर 3 3 9, 9 में से 5 जाए 4 बचता है। अब इन्हीं को लेकर आप कितना भी लिख सकते हैं। अगर आगे आप मान रख के लाना चाहते हैं और भी मान आप ला सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ही लेंगे, उससे ग्राफ का रूपरेखा पता चल जाता है, तो आगे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ग्राफ खींचेंगे, देखिए सभी मानों को भरना पड़ेगा। पहले यहाँ से 0 मूल बिंदु से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5। आप जानते हैं मूल बिंदु के दाएं तरफ x का मान पॉजिटिव, मूल बिंदु के बाएं तरफ x का मान निगेटिव। तब यहाँ से y जो होता है मूल बिंदु के ऊपर पॉजिटिव होता है, और मूल बिंदु के नीचे जो होता है y निगेटिव होता है। हम लोग आलेख खींचना सीख रहे हैं अलग अलग प्रकार के सवालों के लिए। तो सबसे पहले हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर -5 आया, x बराबर 0 y बराबर -5 यहाँ मिला। देखिए तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? x पे 0 चला, y पे -5 चला। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। किसी का भी निर्देशांक लिखना होता है, निर्देशांक बराबर फार्मूला ये होता है भुज कामा कोटि। भुज बराबर x होता है, कोटि बराबर y होता है। ठीक है, पहला जो निर्देशांक है वो प्रदर्शित हो गया हमारा। अब देखिए दूसरा निर्देशांक क्या है। दूसरा निर्देशांक जो दिया है यहाँ पर 1, -2 दिया है। x पर 1 चला है, y पर -2 चला है, इट मीन्स इधर चला है। दोनों से परपेंडिकुलर डालते हैं, 1, -2 यहाँ से यहाँ आया। ठीक, फिर 1 और फिर x का मान 2 रखे हैं तो y का मान 1 आ गया है, यानी यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर इसको मिला देंगे, यहाँ पर है। तो हम जहाँ जहाँ चल रहे वहाँ से आप ड्रॉ करते चलिए, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब देखिए फिर कहाँ हम जा रहे हैं। x का मान 3 रखा हमने तो y का मान 4 आ गया, यानी यहाँ पर x का मान 3 y का मान 4।
अगर ये समझने में दिक्कत हो रही है, मेरे पीछे के लेक्चर देख लीजिए, निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 9 बाई मैथ्स क्लासेस बाई एन के सर्च करेंगे, वहाँ पर आ जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ से यहाँ आए। सबसे पहले हमने ए पॉइंट पे काम किया, फिर बी पॉइंट पे, फिर सी पॉइंट पे, फिर डी पॉइंट पे। यही इसका आलेख बन जाएगा। यही जो ग्राफ होगा, ये थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, लेकिन आप ग्राफ पे बनाएंगे तो ये लगभग लगभग सीधी रेखा आती है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि कोई सीधी रेखा ही आए। ठीक है, कैसी भी आ सकती है। बस आपको ये याद रखना हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, जहाँ जहाँ से स्टार्ट करते जा रहे हैं वहाँ पे ड्रॉ करते जाइए, जिससे गलती होने की कम संभावना होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपसे मुख्यतः इन्हीं दो प्रकार के सवालों को पूछा जाएगा पूरे अध्याय में, प्रश्नावली 4.1 एंड 4.2 में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जाना अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण जब दिया रहेगा तो कैसे हल करेंगे, ये जान लिया। फिर उसके बाद इस टर्म में एक समीकरण हो, एक ही समीकरण दिया और दो चर संख्या दिया हो, तब कैसे करेंगे। सबसे पहले सारणी बनाएंगे, सारणी में जो दाहिने पक्ष में लिखा रहेगा उसका मान रखेंगे, जिससे बाएं वाले का मान आता जाएगा। और तत्पश्चात हम लोग निर्देशांक बनाएंगे, निर्देशांक बनाने के बाद उसको ग्राफ पर आलेखित कर देंगे, जिससे हमारा आलेखन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो या ये तो रहे हम लोग के सभी कॉन्सेप्ट, और इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जानेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अध्याय में। Thanks for watching students. Subscribe and like